बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज है। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाई। फर्स्ट करें, एक फंक्शन है जिसे इस तरह से बयान किया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32, अगर एफ ऑफ एक्स 32 होता है, अगर एफ ऑफ एक्स 32 के इक्वल है, फाइंड द एक्स वैल्यू, एक्स की कीमत मालूम करें। सोल्यूशन में सबसे पहले हम फंक्शन को एज इट इज लिख लेंगे और जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 32 उसे भी एज इट इज लिख लेंगे। अब क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 32 है तो हम एफ ऑफ एक्स की जगह पर 32 पुट कर देंगे, 5x प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा और जो प्लस 2 है वो राइट साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 32 माइनस 2 आ जाएगा और 5x लेफ्ट साइड पर एज इट इज आ जाएगा। और जब 32 में से 2 निकल जाएगा तो 30 रह जाएगा। 5x के साथ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से 30/5 आ जाएगा। अब क्योंकि 5 6 30 होता है तो इस तरह से x की वैल्यू 6 आ जाएगी। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कंसीडर द फंक्शन। फर्स्ट करें, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट नंबर, जहां पर सी और डी कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ अगर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 एंड एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। अगर एफ ऑफ 1 जो है वो 6 के इक्वल होता है और एफ ऑफ माइनस 2 10 के इक्वल होता है, सी और डी की कीमतें मालूम करें। तो सबसे पहले हम फंक्शन को सोल्यूशन में एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद हम एफ ऑफ 1 पहले मालूम कर लेंगे। एफ ऑफ 1 मालूम करने का तरीका यह है कि एक्स की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे और राइट साइड पर भी एक्स की जगह पर 1 पुट कर देंगे। लेफ्ट साइड पर एफ ऑफ 1 हो जाएगा और राइट साइड से सी एज इट इज और एक्स की जगह पर 1 और स्क्वायर ऊपर एज इट इज आ जाएगा और प्लस डी भी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद एफ ऑफ 1 की जगह पर हम 6 पुट कर देंगे क्योंकि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 6 दी गई है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और वो सी से मल्टीप्लाई होकर सी ही आ जाएगा और प्लस डी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जब हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो सी और डी जो है वो दोनों वेरिएबल हैं तो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए हम सी प्लस डी इज इक्वल टू 6 को एज इट इज लिख लेंगे। जस्ट हम सी प्लस डी को लेफ्ट साइड पर और 6 को राइट साइड पर लिख लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम सेकंड जो हमें वैल्यू दी गई थी एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 10 उसे मालूम करते हैं। तो हम जो फंक्शन था हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, उसमें 2 पुट कर देंगे माइनस का, तो एफ ऑफ माइनस 2 बन जाएगा इस तरह से। और सी एक्स स्क्वायर था तो सी एज इट इज आ जाएगा और एक्स की जगह पर माइनस 2 पुट हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर जो है वो भी एज इट इज आ जाएगा और प्लस डी भी एज इट इज आ जाएगा। और एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू क्योंकि 10 दी गई थी तो एफ ऑफ माइनस 2 की जगह पर हम 10 पुट कर देंगे और जो माइनस 2 है उसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो माइनस 2 का स्क्वायर जो है स्क्वायर की वजह से क्योंकि इवन पावर है तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इस तरह से माइनस 2 की जगह पर 4 आ जाएगा और प्लस डी एज इट इज आ जाएगा। जब हम 4 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c हो जाएगा प्लस डी एज इट इज आ जाएगा और 10 भी एज इट इज आ जाएगा। अब 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10 हो चुका है तो हम 4c प्लस डी को लेफ्ट साइड पर लिख लेंगे और 10 को राइट साइड पर उसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। उसके बाद अब हमें क्योंकि सी और डी की वैल्यू मालूम कर ली है तो पहले हम डी मालूम कर लेते हैं। तो जस्ट हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन को लिख देंगे और सेकंड इक्वेशन को लिख देंगे। अब क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो हम सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10, 4c प्लस का था उसे हम माइनस का कर देंगे और प्लस का डी था उसे भी माइनस का कर देंगे, प्लस का 10 था उसे भी माइनस का कर देंगे। अब क्योंकि माइनस का 4c है उसमें से प्लस का c निकल जाएगा तो माइनस का 3c रह जाएगा और प्लस का d और माइनस का d कैंसिल हो जाएंगे और माइनस के 10 में से प्लस का 6 निकलेगा तो माइनस का 4 रह जाएगा। अब क्योंकि माइनस का 3c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जब राइट साइड पर जाएगा तो 4 के बटे में चला जाएगा और माइनस का ही 4 था और माइनस का ही 3 है तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से c की वैल्यू प्लस 4/3 आ जाएगी। अब हम d की वैल्यू मालूम कर लेते हैं और d की वैल्यू मालूम करने के लिए क्योंकि सेकंड इक्वेशन में 4c था तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में भी 4c बनाना है ताकि सी से कैंसिल हो सके। फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसमें से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। तो क्योंकि सी अकेला था तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4c हो जाएगा और डी भी अकेला था वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4d हो जाएगा। इस तरह से 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 से 24 हो जाएगा। 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10 एज इट इज आ जाएगा और क्योंकि तमाम नंबर प्लस के थे और हम माइनस कर रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन के हम साइन चेंज करेंगे। तो हमने जो प्लस 4c था वो माइनस का 4c हो चुका है, प्लस d था वो भी माइनस का d हो चुका और प्लस का 10 माइनस का 10 हो चुका है। प्लस के 4c से माइनस का 4c कैंसिल हो जाएगा और प्लस के 4d में से माइनस का d निकल जाएगा तो 3d रह जाएगा और प्लस के 24 में से माइनस का 10 निकलेगा तो प्लस का 14 रह जाएगा। और उसके बाद क्योंकि 3 जो है d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा
मीन के 14 के बटे में चला जाएगा। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी डी की 14/3। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में सी और डी की वैल्यू मालूम करने के लिए कहा गया था और वो हमने मालूम कर ली है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको क्वेश्चन समझने के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि वो प्रॉब्लम क्लियर की जा सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।